वीडियो देखने से पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सके। शुक्रिया। गोल्डन आलू भाल दे ठंड लगती पई है मैनू बड़ी ठंड लगती पई गाइस और स्नैक्स ठीक है आप भी कुछ खाया काजी मैं तो सबक देता हूं सुना अल्लाह ता तमीज कोई नहीं क्रोध सुना अल्लाह बे पे ओ सुना अल्लाह का शुक्र है तुसी सुनाओ उस बात करने की तमीज नहीं है ना। नहीं लड़के के साथ तमीज से बात करो ना वो साइड पर जाती हुई शादी करनी पड़ी है और फिर मैं इंग्लिश उम्र में बाहर निकल सकता। सेपरेट करते हैं हमने इनका भी टेम्परेचर इनको भी टेम्परेचर पे सेपरेट किया जाता है। स्पीड होती है उसकी प्रॉपर। अच्छा आप आउटडोर कैंपेन भी करते हैं? जी आउटडोर हमारी बाकायदा एक टीम है, BDS टीम है, जिनका काम ही ब्लड डोनेशन कैंप्स अरेंज करना है मुख्तलिफ कॉलेजेस में। आज भी ये लोग गए हुए थे ब्लड कैंप के, कल भी हमारा कैंप था, परसों भी था, यानी कि डेली बेसिस पे हमारे कैंप्स हो रहे होते हैं। लेकिन अब कल 18 बैग आए, उससे पहले 36 बैग आए, लेकिन हमारे जो रोज़ की जो ज़रूरत है वो 40 से 50 बैग है, तो सम टाइम बहुत मुश्किल हो जाती है। तो इक्विपमेंट्स आप जब आउटडोर करते हैं जी तो उसके लिए स्टोरेज के लिए तो इक्विपमेंट चाहिए होंगे। चिलर्स होते हैं बाकायदा हमारे पास। अच्छा बिल्कुल डिस्पोजेबल चिलर्स होंगे। चिलर्स होते हैं, चिलर्स में ब्लड को मूवेबल रखा जाता है। ना सिर्फ सियालकोट में बल्कि आउट ऑफ सिटी विद इन सिटीज हम कैंप करते रहते हैं हमारी। इंशाल्लाह ताला जी ज़रूर आपके तवज्जुह से हम भी कोशिश करेंगे इस इनिशिएटिव को आगे लेने का, और मैं कोशिश करूँगा कि मैं स्पेशली खुद ज़ाती तौर पर लाहौर में एक कैंप ऑर्गेनाइज करूँ और आप लोगों को मैं ज़रूर इनवाइट करूँगा। इट्स ऑनर फॉर मी टू इनवाइट यू गाइस, सो इंशाल्लाह गाहे बगाहे आप लोग अपने फैंस को इस बारे में थोड़ा सा ज़रूर बताकर आ जाए। कभी ना भी मतलब किसी दिन कोई वीडियो डाल दी तो अगर इतने फॉलोअर्स हैं आपको, तो आपकी तरफ से अगर एक छोटा सा मैसेज चला जाता है और आपके कहने पे लोग ब्लड डोनेट कर देते हैं तो उसमें बराबर के हिस्सेदार हैं हम इसमें अपने ब्लड को स्टोर करते हैं, जो कि हम लोग 35 डेज तक स्टोर कर सकते हैं अपने ब्लड को। जब हम पेशेंट देता है ब्लड, जब वहाँ पे एलाइजा हो जाता है, उसके बाद यहाँ पे स्टोर किया जाता है। ग्रुप वाइज हम लोग अरेंज करते हैं, A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, O पॉजिटिव, फिर AB पॉजिटिव। इस तरह हम लोग अरेंज करते हैं उसको स्क्रीन करने के बाद 3 to 5 डिग्री टेम्परेचर। और ये ब्लड बैंक में मतलब अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे हॉस्पिटल में लोग वहाँ पर फ्रिज में रखा होता है ब्लड बैंक, यहाँ पर फ्रिज जो है वो सिर्फ खाने पीने की चीज़ों के लिए होती है और इसके लिए बाकायदा एक टेम्परेचर चाहिए होता है जो ब्लड बैंक भी प्रोवाइड कर सकते हैं। इस ब्लड बैंक में अगर हम इसको प्रिजर्व करना चाहें, रखना चाहें तो बिल्कुल 22 से 25 दिन तक ब्लड को ऐसा फ्रेश कंसिडर भी हो सकते हैं। लेकिन फ्रिज में हम रखेंगे तो आफ्टर 12 आवर्स जो उसके सेल जो होते हैं वो हेमोलाइज होना शुरू हो जाते हैं। और हम लोग ब्लड डोनर बिलीव करते हैं, उसके बाद जो ब्लड बाहर आता है हमारे पास, उसको हम प्रॉपर एलाइजा करते हैं। एलाइजा करने के बाद हम लोग उसकी स्टोरेज करते हैं अपने रेफ्रिजरेटर में, जिसका टेम्परेचर 3 to 5 डिग्री पे रखते हैं। जब तक इसमें है हमारे पास ब्लड इनफ है, हम लोग अपने पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी प्रोवाइडेशन पूरी हो जाती है। पर जब यहाँ से ख़त्म हो जाता है तो हमारा जो पेशेंट है उसको प्रॉपर नहीं मिल पाता लैब, और वो ब्लीड को HP जो है वो डाउन चले जाती है। उसकी सारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए हमें और डोनर्स की ज़रूरत होती है ताकि वो इसी रिक्वायरमेंट्स पूरा कर सकें। जी देखिए गाइस, ये जाहिद भाई आपको भी इस चीज़ में बताएंगे कि सुंदस फाउंडेशन इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, और ना सिर्फ कि लाहौर पाकिस्तान, पूरे पाकिस्तान एक सिटी तक ये मुख्तलिफ नहीं है, बल्कि पूरे पाकिस्तान में ये ऑर्गेनाइजेशन
शेड ऑफ थैलेसीमिया, यहाँ पे शॉर्टेज है टिकटॉक और इस शॉर्टेज को इनिशिएट जो हमने लेना है इसको फिल करने का, वो हम सब ने इनिशिएट लेना है ताकि हमारा आने वाला मुस्तकबिल हो सके। प्लीज़ जी जाहिद जी अली भाई, मैं आपकी बात को थोड़ा सा आगे लेके जाऊँगा कि जिस तरह अली भाई बता रहे थे बच्चों से मिल के भी आए हैं और हमारी जो डेली की कंजम्पशन है वो तकरीबन 40 से 50 बैग डेली की है जो कि हमारे पास बच्चे ब्लड लगवाने के लिए आते हैं। तो हमारी एक पूरी बाकायदा ब्लड कैंपिंग टीम है जो कि हम BDS इसको हम बाय नेम कहते हैं। उनका काम ही होता है मुख्तलिफ कॉलेजेस में ब्लड कैंप्स वगैरह लगाना, फैक्ट्रीज़ में ब्लड कैंप्स लगाना, वॉल्टियर्स जो कि होते हैं ब्लड डोनेशन के लिए अपने नंबर हमें दिए होते हैं, उनको केस ऑफ इमरजेंसी हम लोग कॉल करके बुलाते हैं। तो ये एक दिन का काम नहीं है, एक्चुअली ये एक दिन या एक महीने या एक साल का काम नहीं है। ये बच्चे तकरीबन हमारे पास सियालकोट की अगर मैं बात करूँ तकरीबन 800 से लेकर 900 बच्चा जो हमारे पास रजिस्टर्ड है यहाँ पे। और अगर मैं ओवरऑल बात करूँ सर अली भाई बता रहे हैं हमारी ब्रांचेज पूरे पाकिस्तान में है, तो तकरीबन 6000 के करीब बच्चे हमारे पास रजिस्टर्ड हैं। तो आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि डेली कितनी कंजप्शन है ब्लड की और कितनी ज़्यादा हमें वो उसकी ज़रूरत होती है। और मैं अली भाई और बाकी जितने भी हमारे दोस्त हैं उनकी तवज्जो से ये कहना चाहूँगा कि आप लोग आइडलाइज़ करते हैं तो इस तरह की चीज़ें ब्लड डोनेशन के लिए, चाहे बहुत दफ़ा ऐसा होता है लोगों में फियर होता है ब्लड देने का, पता नहीं क्या हो जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि सुंदर फाउंडेशन में कहीं भी आपको लगे कि यार ब्लड किसी की ज़रूरत है जाके ब्लड डोनेट करें ताकि इस तरह के बच्चों को, इन तरह के बच्चों को जो है वो ज़िंदा रखा जाए। क्योंकि दुनिया में अल्लाह ताला की नेमतों पे सिर्फ हमारा नहीं बल्कि इन बच्चों का भी उतना ही हक है। तो इनको आपकी हेल्प की ज़रूरत है। बड़ी बात उस ब्लड डोनर का रिकॉर्ड रखना। फॉर एग्जांपल आज आपके कोई ब्लड डोनेट करता है तो कल परसों साल बाद 10 साल बाद भी हमसे पूछता है कि मेरा ब्लड किसको लगाया, कहाँ लगाया, उसको बगैर हम टाइम तक मेंशन करते हैं कि आपको ब्लड किसको कब। ज़बरदस्त और ये हमारी सारी टीम को क्रेडिट जाता है। ये लोग का काम हो रहा है माशाल्लाह, पाक आपको इसकी दुआ दे। तो अल्लाह की तरफ से ही है, एक आजमाइश है इन बच्चों के लिए भी जो बीमार है और हमारे जैसे तंदुरुस्त लोगों के लिए। यार हम तंदुरुस्त होकर क्या करें, क्या हम इन बच्चों की जगह पर नहीं हो सकते थे। आज अल्लाह ताला का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें हम पहुँच चुके हैं स्टूडियो में और अली भाई मेरे साथ मौजूद है। थोड़ी देर में हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले हमने इन लोगों को बच्चों से मिलाया, स्पेशली जो है वो फ़हद भाई आए हुए हैं, सकलैन भाई हैं। और अभी हमारा एक शो सुबह बखैर ज़िंदगी जिसके होस्ट एज़ यूजुअल ख्वाजा अब्दुल मोइद हमारे सामने मौजूद है। और बाद हमारा शो स्टार्ट हो जाएगा और इंशाल्लाह आप लोगों को अपडेट करते रहेंगे जब तक उसकी ब्रेक्स वगैरह आएंगी। अली भाई ये मेरा एक चैनल है ज़ाहिद खान ब्लॉग्स के नाम से। स्टे ट्यून, अभी आपको लेटेस्ट अपडेट ज़ाहिद भाई की व्लॉग से मिलती रहेंगी और हम लोग भी बहुत मस्ती करने वाले हैं और बहुत हल्ला करने वाले हैं। सो अभी नहीं आपको बताएंगे, अभी आपको मिलेंगे अपडेट्स ज़ाहिद भाई के चैनल पर। जी इंशाल्लाह। इस टाइम में मौजूद हूँ अपने बाकी दो जो गेस्ट हैं हमारे फ़हद चौधरी और सकलैन हैदर। थैंक्स बोलना चाहूँगा आप दोनों में माशाल्लाह आप लोग आज हमारे सुंदर फाउंडेशन में आए और शो जो है वो जारी है। मोहित जो है इस टाइम अपनी आप बताते हैं और धड़ाधड़ हमले किए जा रहे हैं हमारे गेस्ट के ऊपर, लेकिन आप थोड़ा सा अपना हाथ धोला और जी जनाब जारी है हमारी रिकॉर्डिंग और इंशाल्लाह वक्त से अभी हुआ है फर्स्ट ब्रेक। और फर्स्ट ब्रेक में मैं आया हूँ फ़हद और सकलैन के पास। कैसा लगा आज आपको इस शो में आके सुंदर फाउंडेशन? जी मुझे माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा। मैंने कभी सोचा नहीं था मतलब मुझे इस शो में मतलब इनवाइट किया जाएगा। आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पे सब बच्चे हैं जिनसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा और माशाल्लाह से आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि मतलब ये जो काम कर रहे हैं इनको अपनी सपोर्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। ब्लड डोनेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। इस तरह आपने देखा बच्चों को हर दर्द के बाद ब्लड लगता है। क्या कहना चाहोगे अपने फॉलोअर्स को जो आपको फॉलो करते हैं? तो आप प्लीज़ अपना ब्लड डोनेट करें ताकि बच्चों को मतलब हम तो नॉर्मल पर्सनस हैं, हमें मतलब चाहिए कि हम ब्लड डोनेट करें और हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए ताकि इन जैसे बच्चों का ईजीली इलाज हो सके और ये अपनी ज़िंदगी में आगे खुश रह सकें। थैंक यू फ़हद। जी सकलैन आप क्या कहना चाहोगे, कैसा लगा आज आपको यहाँ पे आके? मेरा ये फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस है। मैं फर्स्ट टाइम किसी फाउंडेशन को विज़िट कर रहा हूँ। जो मैंने एक्सपेक्ट किया था, जो मेरे माइंड में इमेज बना हुआ था, वो बिल्कुल यानी उससे अपोजिट है। मैं जब इन बच्चों से मिला हूँ, उनको लाइव देख के उनके साथ टाइम स्पेंड करके शायद मेरी ज़िंदगी की
पहली अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स हैं जिनको मैं कभी भूल नहीं पाऊँगा। एक जो एहसास हम पहले सोचते हैं वो नहीं, यानी जब आप इधर आते हैं, इनको मिलते हैं, तो वो एक और एहसास होता है। और जो आपने ये परसुएशन इस काम को आप करें ब्लड डोनेशन का, मैं सबको ये पैगाम देना चाहूँगा कि रिक्वेस्ट है, काइंडली आप उन बच्चों के लिए ब्लड डोनेट कीजिए जिनको इसकी ज़रूरत है। थैंक यू। और इस हवाले से थैलेसीमिया के हवाले से हम ये कह रहे हैं कि जी उसको ख़त्म कैसे कर सकते हैं, उसके लिए जो है वो शादी से पहले टेस्ट ज़रूरी है, क्योंकि हमारी यूथ है, जब तक इनको अवेयरनेस नहीं होगी कि बीमारी को ख़त्म कैसे कर सकते हैं। तो आप अपने फॉलोअर को थोड़ा सा ये कह रहे हैं कि शादी से पहले आप लोगों को ये टेस्ट लाजमी करवाना है, ताकि हम अपने आने वाली जो नस्ल है उसको थैलेसीमिया से बचा दें। क्या कहते हैं जी बिल्कुल, इस पे आप बेहतर जानते हैं जिस तरह आप बता रहे हैं, क्योंकि हमें भी आपने गाइड किया है, तो आगे हम भी एज अ एम्बेसडर ऑफ फाउंडेशन ये रिक्वेस्ट करते हैं, पैगाम देते हैं कि आप काइंडली शादी से पहले ये टेस्ट के लिए ज़रूर जाइए, क्योंकि उन्हें बेहतर पता है तो वो कह रहे हैं। सो काइंडली आप इस टेस्ट के लिए ज़रूर जाइए। थैंक यू सो मच इस्लाम जी। व्यूअर्स, अभी फर्स्ट ब्रेक हुई है और थोड़ी देर में दोबारा हम ऑन एयर जाने लगे हैं, तो इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्रेक में। असलम के अबू के 3 बेटे हैं, एक का नाम क्या चीज़ है जो काली होती है लेकिन उसको जब साफ कर देते तो सफ़ेद हो जाती है। बहुत सी नहीं, ये सवाल था, क्या चीज़ है? कौन सी ऐसी नाजुक चीज़ है कि अगर उसका नाम भी ले लिया जाए तो वो टूट खामोशी। बिल्कुल, तालियां होनी चाहिए। थोड़ा आसान सा था सर, दे दिया हमने जवाब। उन्होंने तोड़ ही दिया। बिल्कुल बनाने वाले पैगाम देते हैं, मशीन खरीद चुटके ले वो कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको ऊंचाई से गिराएं या किसी बिल्डिंग से गिराएं तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो ठीक रहेगी, लेकिन उसको पानी में गिरा दे तो तालियां हो जाएंगी। बड़ी देर के बाद आप बड़ी देर के बाद ये वो वाला मूड जब चांद नजर आ जाता है, तो काफी देर से वो आ नहीं रहा था लेकिन अब वो चांद नजर आ गया। तालियां बजा देती इस टाइम थर्ड ब्रेक हुआ है और इससे पहले काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, मुझे ज़बरदस्त किए हैं और हम जीते हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने पहले कहा था कि मीडिया झूठ है, इन पर इत्तेबार मत कीजिएगा। अभी हमारे हाथों में गिफ्ट हैम्पर आपको बता देंगे कौन जीती है। बहुत मजा आ रहा है। रिटर्नशिप अभी खत्म हुई, अभी दोबारा पता नहीं कौन सा आइटम बम पकड़ा हुआ है मोहिब ने और वो गिराने वाला है यहाँ पे, तो देखते हैं। अली भाई कैसा लग रहा है आपको? ये बहुत मज़ेदार सेगमेंट्स थे और मज़ा आया रिडल्स का आंसर देते हुए, और जाहिद भाई ने मेरी बहुत मदद की है। मैं तो हम जीते। जी फहद, आप क्या कहोगे? रिडल्स, ये सारी चीज़ें सेगमेंट, ये सेगमेंट में तो मुझे सबसे ज़्यादा मज़ा आया। ये वाला सेगमेंट है। आपका क्या कहने का मतलब है, शो मजेदार नहीं कर रहे? नहीं, क्योंकि आप इस सेगमेंट में हार गए, इस वजह से ये मजेदार तारीफ करते हैं, वरना ये मेरी तारीफ की जरूरत थोड़ी है। नहीं, मैं तारीफ नहीं कर सकता, इससे ज़्यादा ब्लड वो इंक्रीज हो जाएगा। थर्ड ब्रेक के बाद हम दोबारा शो की तरफ जाने लगे और इंशाल्लाह अपने साथ रहेगा। बहुत सारी बातें नवा आया सोने तो फिर ये डायलॉग जरा अपनी क्लास से नवा आया सोनिया ताली आनी चाहिए। जबरदस्त खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? सेहत से भी लग रहा है। अगर खिला नहीं सकते तो पैदा क्यों करते हो? गुस्से से तो बड़े इमोशनल नाम है, लेकिन मेरा तो काफी गुस्से वाले हैं हमारे लड़के, तालियां बजा रहे हैं। आपके डायलॉग के रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप करते हैं, नाम है शहंशाह।
मेजर भी देख ले कैमरे में। माइक रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप लगते हैं, नाम है शहनशाह। शहनशाह के थाली में जाते हैं, थालियों में। काइंडली सर आपके मार्क्स थे। रिमार्क्स जो है वो मिले जुले ही हैं, लेकिन इनके तो फेस एक्सप्रेशन में देख नहीं सका क्योंकि देखा इनमें से जो है मेरा ख्याल है कि बाहर में अच्छा लगा। तो मिले जुले से मिला तोता कोला, हाँ। तोता कोला टाइप, ठीक है, तालियां बजा रहे हैं। सच्चियां वैसे खा नहीं सकते, तो आपके लिए फिर विलन साहब एक वही आ गए। डॉन का इंतजार तो 11 मुल्कों की पुलिस करे, पर डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन। डॉन का इंतजार तो ज़्यादा लेकिन डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। हमारे विलन लेकिन इसका मजेदार एक और इसमें अगर थोड़ी सी मिर्ची डाल दे, इसको आपने फीमेल अंदाज में बोला, जली को राग कहते हैं। क्योंकि आप रोमांटिक हैं, तो अब जरा फीमेल जब रोमांटिक होती है तो वो आग हो जली जाती को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जली को आग कहते हैं, बुझी को राग कहते हैं। जिस बारूद से राग से जली को आग कहते हैं और बुझी को राग कहते हैं, और जिस राग से बारूद बने उसे विश्वनाथ कहते हैं। 2.5 किलो का हाथ जब किसी पर पड़ता है ना, तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। आप भी उठते हैं। किसी पे पड़ता है ना तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है। एक बात जो मैं कमिटमेंट कर लूँ ना, उसके बाद तो मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। काफी निजाम के लिए तो तालियां आनी चाहिए, जबरदस्त जबरदस्त। पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। तालियां आनी चाहिए हमारे नौजवानों के लिए, तालियां बजा रहे हैं। एक और हमारे पास जो एक्टिविटी है उसके बाद हम अपनी एंडिंग की तरफ बढ़ेंगे। हर पर्ची के ऊपर एक मुहावरा लिखा हुआ है, और वो टीम ए टीम बी हम बना देते हैं। तो टीम ए में से कोई भी मेंबर परफॉर्म करेगा, एक उठाएगा, एक परफॉर्म करेगा, और टीम बी ने गेस करना होगा, और जो गेस कर लेगा उस बेस पे आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं टीम ए से। ये आपकी शगुन की टोकरी, जिसमें अब शगुन है। रिश्ता पक्का समझे, विश्वनाथ आपको कहिएगा रिश्ता पक्का समझे। अपना गाना भी गाना, म्यूजिक डेफिनेटली दूर के ढोल सुहाने। 10 9 9 8 आप मुझे मारना। 7 हाँ सिंपल हो गया। घटा 9 8 सेकंड 10 9 घटा दूर ताली एक हाथ से नहीं बजती, दो हाथ से। लिपसिंग नहीं यार, लिपसिंग आना करें, आप भी बोल रहे हैं ना, मुंह से बोल। आप काउंट डाउन करें, हाँ, काम करें। 8 टाइम हो गया। 7 6 5 4 3 2 1 अपने मुंह किया तो दया तो मुंह में अभी तुम जाता पूरा शुरू। हम देख लिए देखिए आप देख रहे हैं कैसे पहले ये मेरे राजे में बोल अब आप देखो ठीक है। बोलना, नोचना, बिल्ली 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 नहीं बिल्ली तो नहीं बिल्ली राइट है। 8 बिल्ली चढ़ी पहाड़ 6 5 का 4 3 सियानी बिल्ली खंबा सियानी तो क्या ही नहीं कर रही यार, खंबा भी नहीं समझ आ रहा। ये तो सियानी है। सियानी का बोल रहे थे बिल्ली, सियानी कैसे मतलब एक हिस्सा में गलत हो गया, वापस पैसे चोर चोर की तरह नहीं था।
तालियां बजा दो, तालियां बजा दो। हाथ जलना जलना जले के नमक यार इतनी ये आप अपनी जगह देख कितना ये 3 ना आज मैं तो 0 वेट इस टाइम लास्ट ब्रेक चल रहा है और अभी हमने जो सेगमेंट किया है वो बहुत ही मज़े का था, बहुत ज़बरदस्त था और जो हम विन कर चुके हैं भाई ने आपको बताया था ना कि हम हमारे नमाज और हमारी जीत आपको इंशाल्लाह बताएगी। तो फाइनली आज हम जीत गए हैं। ये देखें, ये हमारा गिफ्ट है और स्पेशली इस सेगमेंट को काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया, मज़ा आया और अभी हम बढ़ रहे हैं आखिरी ब्रेक की तरफ। इंशाल्लाह इस शो के इख्तिताम फिर आपसे बात होगी। फिर मुलाकात होगी। So stay tuned and watch.